खबर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम, खबर आज समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात में ज्वाइन किया है डमी म्यूज़ियम से आए दो स्टूडेंट्स ने, एक खातून जो नेपलीज स्टूडेंट हैं और एक पाकिस्तानी स्टूडेंट। बिस्मिल्लाह करो भाजी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ? काफी दिनों बाद ਤੁਹਾਨੂੰ देखा डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह। एक मिनट से पाकिस्तानी स्टूडेंट के नाम पे हैं इस तरह हर जगह होते हैं। मेरी एज नू ना देखो, मेरा पैशन देखो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपके शो में बहुत देखता हूँ आफ्ताब भाई, आप फाइनल आदमी हैं। क्या बात है। छोड़े यार, आपका क्या हाल है? उन्होंने वैगन बजी। एक्चुअली मैंने आज इस खातून को खराज तहसीन पेश करने के लिए बुलाया है। थैंक यू सो मच। तुम खातून हो? मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया तुसी? क्यों जी, मैंने कहा है कि नहीं खातून? नहीं तो इन्होंने कीता कि जेड़ा खराज तहसीन इन्होंने पेश कर रहे हो। चलो मैं एक बार फिर आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपकी कौम की, और मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आपने साबित कर दिया है कि आप एक बहादुर कौम है। गोरखे हैं, गोरखे, बराए नाम नहीं बने हुए। तुसी गोरखे हो? तो हम ही में से हैं गोरखे, और कहाँ से हैं। थैंक यू सो मच आफ्ताब साहब, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। यू आर वेलकम अगेन। अब क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम परेशान से होके? फौरी पाकिस्तान भूल गए हो। मैं तो यार तुम जैसे पाकिस्तानियों ने ना शर्मिंदा किया। मैं आज गुफ्तगू कर रहा था, ये अच्छा खासा रीजनेबल आदमी है, लेकिन बुज़दिली की बातें कर रहा है, बुज़दिली की। मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या वजह, तुम ये कह दो कि हमने पूरी कोशिश की, हमने इलेक्शन जीत कर दिखाया, हमने तहरीक चला कर दिखाई, फस्तायत के खिलाफ आवाज़ उठाई, जेलें काटी, मारें खाई, गिरफ्तार हुए, गोली शोली भी खाई, कुछ भी नहीं। कहता मैं और मेरे जैसे बहुत से दूसरे सिर्फ इसलिए दबक के बैठ गए हैं कि भाई वो तो मारते ही बहुत है। हाँ तो मार देने को मजाक है, तो उन्हें नहीं मार पड़ती? इन्होंने दर्द नहीं ना होंदी। क्यों दर्द क्यों नहीं होंदी? वो तो ठंड ही नहीं, पिंडे सुन्न होए होंदे ने। अच्छा जी, क्या था ऐसा जज्बा? यानी कि की लोड़ सी ਤੁਹਾਨੂੰ पंगा लेने? नहीं नहीं नहीं, मैं तारीफ करता हूँ। आपने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आपने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आप जानते हैं कि असल मामला क्या था कि जितनी अच्छी जॉब्स हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी, वो सब की सब ब्यूरोक्रेसी और करप्ट एलीट के लिए, इस पर बेपर गई ये कौम। और ये कैसे हुआ? सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि नेपाल में ये सब कुछ हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ हम समझते थे कि जो कुछ मुताला पाकिस्तान में लिखा है वही सच है। हमारी हर जनरेशन यही समझती आई। ये तो अल्लाह भला करे उस मर्द कलंदर का कि जिसने सोतों को जगा दिया है। नहीं जगाया तो उन्हें, क्या कहने, बहुत अच्छे किया क्या उसके लिए है, किया क्या बस ਉਹਦੇ वास्ते दुआ दुआ कर दी थी, बस ठीक है। कैसी बेशर्मी है, हम भी बस दुआ शुआ कर दे तो क्या काफी था? क्यों भाई, जवाब दो। मैं कल जवाब दूँ, आप ही बुलाया उन्होंने, दो जवाब। ये तो नलायक है, 19-20 बंदे मरवा ले अपने। हाँ जी, की फायदा लबा? इन्होंने 19-20 मरवा कर हाँ जी आज़ादी हासिल कर ली है। वो राक्षस जो है वजीर आजम, जिसने फायर खुलवाया था, वो भाग गया। बहुत से वजीर भी फारिग। और तुमने क्या किया? इससे 10 गुना ज्यादा मरवा के बैठे हुए हो और आज़ादी की अलिफ भी नहीं लिखी अभी तक। अच्छा, भुखे ढिड आज़ादी ली जाती। तुमसे ज्यादा भूख है वहां पे, तुमसे ज्यादा परेशानी है उधर। भाईयान मुआशरे सारे करप्ट होंगे ने, कितने करप्शन नहीं है? दसो, हर पासे करप्शन है। बस असी जरा सहूलतां अच्छियां दित्तियां ने, और कोई गल नहीं है। आपने क्या महसूस किया इस तहरीक में? यार नहीं महसूस होता, ठंड होती होते भरावा, नहीं महसूस होता। आप क्या करें, मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे? जी जी बिस्मिल्लाह। आपका वैसे नाम क्या कुराला है? कोराला मतलब? मुनेशा कुराला। हर नाम कोराला नहीं होता। मैं तो नेपालियों च सिर्फ कुराला नूं जानना, मनीषा कुराला। दिल से रे है अजनबी तू अब क्या बात करें, हम यहाँ एक सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करें, आप चुप रहेंगे प्लीज? कादा सीरियस? अपना हसदा बसदा मुल्क उजाड़न रहे हो, अग्गा लाउन रहे हो। आवाम दा नहीं बनता अग्गा लावे। तो देखो मजाल ऐसी कुछ जुम्बश की हो। अच्छा, शक्लो सूरत हुजम से तो आप कहीं नहीं लगते, लेकिन आप किस चीज के स्टूडेंट हैं? मुझे जहाँ जहाँ पे लाइब्रेरीज मिलती है ना, मैं पढ़ता रहता हूँ। आपकी शक्ल से क्यों नहीं लगता कि आपने कभी स्कूल की शक्ल भी देखी हो? स्कूल नहीं देखे, स्कूल कौन जाता है? स्कूल से एजुकेशन नहीं मिलती भाई, ठीक कहते हैं, एजुकेशन घर से मिलती है। आपके बाप दादा इतने बड़े होने चाहिए कि आपका वो माइंड सेट बना दे। और जो बाप दादा का काम है नस्ल दर नस्ल, वो सिखा दिया जाता है इन्हें। भाजी इकॉनमी ठीक हो गई। किस मुल्क की? अपनी ही होर के दी। जो सलाब च इन्ने पैसे आए, गला भर गया। मैं सलाब ने इकॉनमी ठीक कर दी। चंद लोगों की इकॉनमी ठीक होगी, चोरों की, डकैतों की, उचक्कों की और मांगतों की। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
चोरों की ओचकों की नवनालों की पतालों की कटोली कुछ गिद्दाड़ा यार, बहुत ही बेशर्म है। गिद्दाड़ा चिल प्रोग्राम, हर तरफ सुकून आराम है। ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਂਡਾ ਵਜਿਆ, हाँ, कैसी बेशर्मी थी वो भी। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਬੜਾ ਕੁਰਲਾਮ ਮਚ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। डूब मरने का मकाम है तुम जैसों के लिए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛਿੱਤਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ। नहीं, वो भी गलत है, ਹਾਂ गलत है, बिल्कुल गलत है। ख्वाजा आसिफ पे किसी ने स्याही गिरा दी, कसूरी साहब के ऊपर, वो बहुत ज्यादती की थी। ਯਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਛੋੜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਲੋ, ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੱਲ। तो गोली मारना ठीक है। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਇਆ, ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਇਆ। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ये हिले हुए हैं, ये पागल हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਸरेआब हो जानी है, सरेआब, दरिया अपने रास्ता निकाल लिया है। तबाह हो चुकी है फसल, 60% चावल बर्बाद हुआ है। वो थोड़ा सा बासमती कहते हैं बच गया है, पता नहीं कैसे खाम को बच गया है, मैं नहीं मानता बचा है, वो भी फारिग है। ਉਹ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਤਬਾਹ। ये पाकिस्तानी किसी चीज की टेंशन क्यों नहीं लेते? ਹਮ ਚਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਸੁਆਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। हाँ, ये बात दुरुस्त है। देखो, ये दुनिया की वाहिद कौम है जो सैलाब देखने जाती है, ये जंग देखने जाती है। नज़ारा है ना, नज़ारा देखें कि जंग कैसी हो रही है। नजर आ रहा होता है कि नीचे से जमीन निकली जा रही है और ये उससे 2 फुट पीछे खड़े वीडियो बना रहे होते हैं। और फिर जब गिरते हैं ना, फिर इनकी चीखें सुनने वाली होती हैं। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? तो और क्या। ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਪੈਲਸ, केड़ा पैलेस? ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲਸ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। देखा हुआ है मैंने, सारा देखा हुआ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ? नहीं, मैंने नहीं छोड़ी। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? हर काम की जगह, ढंग की जगह जहाँ जाना चाहिए था, मैं गया हूँ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੌਨੇ ਮਿਸਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, हाँ जी, देखा। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਇਰਾਦਾ? अब मैं ग्रीस जाऊँगा, यूनान। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? मैं सोक्रेटिस के घर जाऊँगा। ਸੋਕਰਟੀਸ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? सुकरात। उस लड़की से पूछ रहा है सोक्रेटिस साहब कौन है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਚੜਿਆ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਕਰਟੀस कौन था? तो तुम कहाँ के स्टूडेंट हो, क्या पढ़ रहे हो? मैं दिल ही दिल में पढ़ता हूँ। सोक्रेटिस बताएं कौन है? सुकरात को कहते हैं। सुकरात कौन था भला, आपको पता है? सिकंदर का उस्ताद था। और वो अरस्तु था। अच्छा, वो रस्तू सी, ये भला केदा उस्ताद सी? ये इन सब का बाप था। हाँ, इन सबका बाप था, ठीक है। ये सब बातें छोड़ो, अपने मुल्क की फिक्र करो। नहीं, आपने क्यों जाके जलाओ घिराव किया उधर? छोटा साहब, इतना सा पिद्दू साहब का मुल्क है। लेकिन इतना बड़ा दिल है उनका, तुम्हारा इतना बड़ा मुल्क है और चिड़ी से भी छोटा दिल है। कैसी गल है, मस्ताना बन गया फर्क। अल्लाह दी कसम। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लीडर के साथ क्या हो रहा है, और बेशर्म हो तुम। लीडर ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ? वो इस जैसों पे डिपेंड कर रहा है बेचारा। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਡੇਲੀ ਦਾ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। बस ये नाच के लीडर को छुड़वा रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। ਤੇ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨੱਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਓਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਜੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੱਚ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਡਮ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੀ ਸੀ? हाँ, हमने साड़ी थी, मिल के साड़ी थी। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਨ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। और तुम जाओ किसी का घर बर्बाद करो, बेशर्म बुज़दिल। इनकी बातों में नहीं आपने जाना है। ये सिर्फ 4 दिन है, कह कू के रात ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਮੱਖਣ ਖਾ ਕੇ। सर, हमारी तहरीक में कोई खामी नजर आई आपको? वैसे तो मैं समझता हूँ काबिल सिताइश है, आपकी तारीफ की है मैंने। मैडम, ये चेहरे आग लगाने वाले नहीं हैं, ये आग बुझाने वाले हैं। आपको चाहिए था मुल्क के अंदर इंताशकरी को कम करें। किसको? वो अनारकी को, अनारकी को। अच्छा, अनारकी कम करें और मुल्क स्टेबल होने दें। देखें करप्शन होती है, देखें हमारा मुल्क स्टेबल हो गया कि नहीं? ऐ पदरा हो गया, सलाब ने हर जगह उजाड़ती है। इसी तरह होगा ना। तुमने नहीं किया, जो किया सैलाब ने किया। अब अगला काम भी जो होगा वो अल्लाह की तरफ से ही होगा। बेशक उसकी रज़ा तो बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, वैसे आप मेरी वजह से पाकिस्तान का इंप्रेशन बुरा लेके जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आफ्ताब साहब भी तो पाकिस्तान से हैं। मोदी को गल करके तारीफ करना है करके फ्री हो गए। कैसा बेशर्म आदमी। कैसा बेशर्म आदमी। अच्छा जी, बाकी ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पाकिस्तान का बुज़दिल चेहरा है। वो लोग जिनसे बहुत तवक्कुआत थी बेचारे खान को, हमें, पूरे माशरे को, ये वो है। अदरवाइज पाकिस्तानी बहुत बहादुर हैं बड़े दलेर लोग। खान भी तो पाकिस्तानी है। बिल्कुल।
اس سے بڑھ کر بہادر آدمی اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں. So, جیسے ہم کہتے ہیں کہ یوتھ سے، ینگر جنریشن سے، پڑھی لکھی جنریشن سے امیدیں ہیں، وہ کچھ کریں گے، بدلیں گے. سو نیپال کی تو ہیڈ لائن ہی جین زی آ رہی ہے آج. جی نیپال دیکھیں، سری لنکا دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں. جی ہاں. اب اگلی باری جو ہے نا موسٹ پروبیبلی پاکستان کی ہے. آپ لوگ کیوں نہیں نکلتے اپنے لیڈر کے لیے؟ یہ نہیں نکلیں گے، یہ تو بزدل بیچارے ہیں، انہیں موقع ملا ہے، توفیق نہیں ملی. جو اب نکلیں گے نا وہ ہیں انشاءاللہ جنہیں موقع بھی ملے گا اور توفیق بھی ملے گی، اور یہ اپنا نام درج کریں گے تاریخ میں. کچھ ہونا رہا تم دیکھنا تو صحیح. اور اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ نیکی لکھی نہیں ہوئی. وہ بھائی ساڈے کو نہیں اگاں لائیاں جاندیاں، نہیں مار تاڑ ہوندی بھائی. کس نے کہا اگا لگانے کی بات؟ اے لاؤن تے ڈر. میں تو باقاعدہ اعتراض کر رہا ہوں کہ آپ نے ظلم کیا پارلیمنٹ کو جلا کے، اور آپ کی فوج کو انٹروین کرنا پڑا. نہیں، میں خود بھی اس کے خلاف ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ آپ اپنے ہی ایسٹس جلائے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنا میڈیا ہاؤس، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی جلا دیا. جی وہ بھی کیا ہے. پھر انڈونیزیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اگر نہیں جنبش ہوئی تو ان جیسوں کو. چل پروگرام بھائی، سبحان اللہ. جب وقت گزر جائے گا پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تم اس وقت کیا کر رہے تھے. صرف چل پروگرام کر رہے تھے. تو میں یہی کہوں گا، اسی پہ ہی پکڑ ہوگی تمہاری، اور جلد ہوگی. اللہ دی قسم ایک دم ڈر جہا ہونے لگ پیندا. میڈم تہن ڈر نہیں لگ رہا؟ مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ نہیں آواز تینوں پتہ نہیں چیتے والی ہوئی جا رہی. ٹھیک تو ہے، چلا رہے ہیں بیچارے، تمہاری جان کو رو رہے ہیں. کاش ان جیسے اینکرز ہمیں ملے ہوتے. واقعی 10 سال پہلے انقلاب آ جاتا. تسی لے جاؤ. کتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں. اچھا خود تو آپ کرتے کچھ نہیں ہیں، اپنے ایسٹس کو بھی نہیں جانتے پہچانتے. نہیں ایسٹس کو میں آمدے داد دیتی، انہوں نے حال چال پوچھا. میں کہا فٹ فاٹ ہو ماشاءاللہ، ویسٹ کوٹ بہت اچھی پائی ہے، ادھر دیو بدل لا لو، میرے والی نمی ہے. میڈم آپ اپنے وطن واپس جائے اور جا کے انتشار پھیلائیں جو آپ کا کام ہے. ہمارے اوپر دھیان نہیں، چور نہیں لگانی بھی تسی بھی کرو. کیا اسی بڑی مشکل ہے ساری دنیا دے نال بنائی ہے بھائی. اس ٹائم چائنا دے نال ساڈا وزیر اعظم جا رہے ہیں، انہوں دی پریڈ، جہاز، میزائل. کون سا وزیر اعظم؟ ساڈا وزیر اعظم کدھر؟ شہباز شریف دی گل کرنے ہیں. نہیں، کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ چائنا دے نال. چائنا منہ نہیں لگاتا آپ کو. آپ کا وزیر اعظم ایسے لگ رہا تھا جیسے گواچی گاؤں ہوتی ہے. آہا، واہ 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 واہ، بالکل 100%. اور اوپر سے وہ سب نے لاؤنج سوٹس پہنے ہوئے ڈارک کلر کے، جو سفید سوٹ پہن کے آ گئے. پہچان ہے نا اپنی اپنی. میڈم میں تو بہت غصہ چڑھ رہا ہے. تو چڑھتا رہے میری بلا سے. اچھا میں ڈر گیا، پتہ نہیں جیب چ کوئی اسلحہ کڈن لگی. ان کے پاس پتہ ہے کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ کہ کوکری نائف. یہ ساڑی کی بلا ہو کوکری نائف بڑی ڈفرینٹ طرح کی نا، جیسے ہمارا گراریوں والا چاقو ہوتا ہے نا، یہ گورکھاز کی پہچان ہے، اور یہ اتنا شاندار استعمال کرتے ہیں اس کا. تیری اجازت ہے؟ بلا جواز نہیں رکھ سکتے لیکن رکھ سکتے ہیں. میڈم تو کو کرکری نائف اس ٹائم ہے. کرکری کیا؟ کرکری نائف بے وقوف، کرکری نہیں کوکری ہے. وہی ہے تو نہیں تو اس ٹائم. ہوتی تو تمہیں پتہ نہ چل جاتا. دور سی بھاجی مشرف دا، بس جو پیسہ اس دور چ ویکھیا نا، اس تو بعد نام عمران خان، نواز شریف. مشرف دا بیسٹ دور. پیسے کا ذکر کس نے کیا؟ میں نے کیا نا، میں کر رہا ہوں. غیرت کی، حمیت کی بات ہو رہی ہے، بے شرمی کی، سرد مہری کی بات ہو رہی ہے. پیسہ کدھر سے آ گیا؟ پیسہ ہے، اور وہ بھی رزق حرام جو تمہاری رگوں سے اترا ہوا ہے، اس نے تمہیں خراب کیا. پیسہ نہیں ہونا چاہیے ملک چ. نہیں، پیسہ نہیں، رزق حرام نہیں ہونا چاہیے. یار حلال حرام ہن کنسپٹ مک گیا لوگوں دے نظر. کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا وہ جو جیل میں بیٹھا ہے آخری تتر تسی کھوائے. وہ صرف اسی لیے بیٹھا ہے، اس نے حرام نہیں کھائی، اس نے جب بھی کھایا حلال کھایا. سر آپ نے کیا سوچ کے اس کو بلایا تھا؟ میسر ہی یہی تھا کم وقت بھانڈ کا بچہ، ورنہ میں کسی اور کو بلانا چاہتا تھا. تیرے کوچے سے یوں نکلے یارو کی ہے، تم ہی دس دے بھراوا تیرے کوچے سے کی نکلے. بے شمار شعر ہیں جن کا قتل عام کیا تم نے. کوچے والے تے دس دے. تو ضمیر جعفری کا مخولیہ شعر ہے. کیا والا؟ تیرے کوچے میں یوں کھڑا ہوں میں، ہاں جیسے ہاکی کا گول کیپر ہوں. واہ 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 واہ. تے وہ میسر والا کی تھی؟ وہ بھی تھا ایک. نہیں دس تے صحیح. اب تو اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں، جتنی چھوڑ دیا کرتے تھے، جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. یار اے پیمانے اے ہے، میرے کو کیوں نہیں ہوتا ویسے پیمانے میں؟ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا. یہ ویسے ظفر صاحب کو سکھیا اور کس کو سکھیا؟ نہیں سینہ پسینہ ہے میں نے. تم بھی پڑھا کرو نا، شعر پڑھا کرو، وزن میں شعر پڑھنے کی عادت ڈالو. میں 2 کلو وزن چوک کے شعر پڑھ لینا سار ہو کے. بہت جاہل ہے بھائی. اور اتنا ہی پھیکا بھی. جنی تبرینا نے تیرے شور میں اگ لا کے نکل جانے.
खुद हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। हर समंदर पार। वेलकम बैक। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जी, मेरा सवाल जो आपसे है वो है रियल एस्टेट के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी की बिज़नेस है वो बहुत मशहूर और काफ़ी पॉपुलर है, उसके हवाले से कोई कवानीन जो हैं पाकिस्तान में या नहीं? ये सवाल 20 मरतबा पूछा गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं इसका जवाब भी दे चुका हूं। वो ये कि पाकिस्तान का शुमार अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में होता है जहां कवानीन की बहुतात है। यानी यू विल बी सरप्राइज्ड कि 14,500 कवानीन हैं, बड़े तगड़े कवानीन, लेकिन बदकिस्मती से अमल शायद एक पर भी नहीं होता। कानून वो होता है जो अपनी स्ट्रेंथ अपने अंदर रख के अमल करवाए। कानून भले से आप कुछ भी बना लें, अगर उसके ऊपर अमल ही नहीं होना तो आप 14,000 की बजाय 14 लाख कवानीन रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो आपने प्रॉपर्टीज का, सोसाइटीज का तज़किरा किया है, यकीन कीजिए इन सब के ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है, एक एक के ऊपर हो चुकी है, लेकिन चूंकि एपथी का शिकार है पूरा माशरा, कवानीन बनाने वाले, उस पर अमल करने वाले और उन्हें लागू करने वाले सब के सब अपने काम में मसरूफ हैं। वो ये काम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि थोड़ी सी मोहलत मिली है, जितना लूट सको, जितना इससे फायदा उठा सको। ये सोने की कान है, रिकॉर्डिक में आए हुए हैं, और 10 मिनट का, जैसे कहते हैं ना, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हर सियासी जमात, हर टोला, 90% कह लें, ब्यूरोक्रेट, अफसर, सियासी सरकारी उम्माल, वो इस ख्याल से आते हैं कि हमारे पास 10-15 मिनट का अरसा है, ये जो जितना माल असबाब हम अपने घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों, टट्टुओं पर लाद लें, वो गनीमत है। और भागने की करो कता नजर इससे कि मुल्क का क्या हो रहा है। आप देखिए हमने एनवायरनमेंट का क्या किया। कभी टेस्ट केस के लिए मुझे बड़े अफसोस से ये मिसाल देनी पड़ रही है, एरियल व्यू देखा करें नीलम वैली का, आपको एक तरफ सरसब्ज और शादाब दरख्त नजर आएंगे और दूसरी तरफ टुंड मुंड गंजा रड़ा मैदान। वो पता चलता है ये पाकिस्तान है, ये कंट्रोल लाइन है और ये इंडिया है। ये मैं इसलिए मिसालें देता हूं इंडिया की कि वी आर जस्ट वन पीपल, एक ही कल्चर, एक ही रहतल, एक ही ओरिजिन। फर्क क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीजें जो हमारे यहां नहीं है। तो इसलिए भैया ये दरिया बुर्द होती रहेंगी, ये समंदरों में गर्क होती रहेंगी। समंदर का क्या हशर किया आपने? मैं वहां दुबई में समंदर देखा करता था, उसका रंग देखा करता था, शारजा में देख के लुत्फ आता था, और फिर पाकिस्तान का देखें तो वो गदला गदला, मैला मैला। गवादर में जाकर देखें वही समंदर और कितना हसीन है, क्योंकि अभी हमारी दस्त बुर्द से बचा हुआ है। इसलिए कवानीन वो होते हैं जिन पर अमल दरामद करवाया जाए, अमल दरामद नहीं करवाया जाता। जी नेक्स्ट। जी आफ्ताब भाई, जो सोशल मीडिया में इखलाकी गिरावट आई है उसको कैसे ठीक किया जाएगा? रेगुलेशन इज द वर्ड। हर चीज में ये जो तालीम का महकमा है, अंधाधुंध पैसा छापे जा रहे हैं हमारे यहाँ प्राइवेट इदारे। रेगुलेटरी अथॉरिटी की मौजूदगी में सब कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, मां सिवाय रेगुलेशन के। कवानीन मौजूद हैं, कायदे मौजूद हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे। रेगुलेट करने वाला कोई नहीं, कोई अंडर द टेबल ले रहा है। अब तो ओवर द टेबल ले रहे हैं लोग कि भाई हम चुप रहेंगे। खामोश रहने के पैसे लेते हैं, बोलने के पैसे लेते हैं, गोदी मीडिया बोलने के पैसे लेता है, ये सरकारी उमाल चुप रहने के पैसे लेते हैं, कन्नाइव करने के पैसे लेते हैं, मराहत लेते हैं। तो इस हवाले से रेगुलेट जब तक नहीं किया जाएगा, सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज अ बेन। इट हैज इट्स ओन प्रोज, इट हैज इट्स ओन कॉन्स, इट डिपेंड्स हाउ यू हैंडल इट। हर मुल्क में यहां पे मेरी मजाल नहीं है कि मैं इनके बारे में एक छोटी सी भी बात ऐसी कर दूं जो खिलाफ वाक़या है, क्योंकि कानून, मैकेनिज्म, मशीनरी मुझे उल्टा टांग देगी। भाईजान जब तक अब आप प्रूव नहीं करते ना, आप ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। जबकि हमारे मुल्क में मैं किसी का शजरा रोंद के बुलडोजर के नीचे रख दूं, मुझे किसी ने पूछना ही नहीं। क्यों? रेगुलेशन नहीं है। तो भाई रेगुलेट करें। आपका मुल्क रेगुलेशन मांगता है, कमिटमेंट मांगता है। फिर आता है मामला मॉरलिटी का, क्योंकि मॉरली बैंकक्रप्ट सोसाइटी अगर मॉरली बैंकक्रप्ट है तो फाइनेंशियल तो मैटर ही नहीं करता। आपको सोने से लाद दिया जाए, आप मॉरली बैंकक्रप्ट है ना, तो आपका कोई हाल नहीं है।
वो सारी रिफॉर्म मांगती हैं। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूटन जिन्होंने इतनी इजादात की हैं अपने दौर में, अगर वो इस ज़माने में आ जाते हैं तो ये सारा जो सिस्टम इतना इम्प्रूव हो चुका है, तो उनके क्या कमेंट्स होंगे? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो उसको ओवरकम करता जा रहा है। न्यूटन अगर दोबारा आ जाए दुनिया में तो उसके जज्बात क्या होंगे? इंटरेस्टिंग है सवाल। मैं न्यूटन के बारे में अपनी राय काफ़ी देर बाद तब्दील की है मैंने, क्योंकि जब हम जैसे लोग शायरी पढ़ते हैं ना, तो शायर का किरदार भी साथ देखते हैं। हालांकि देखना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसने कहा क्या है, क्योंकि दुनिया गालिब को बतौर शायर जानती है, एक महल्लेदार, एक वालिद, एक दामाद, एक ससुर, एक शौहर के तौर पे ना जानती है, ना जानना चाहती है। ऐसा ही है ना? तो ये जो बड़े लोग होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, अचीवर्स होते हैं, सेजेस होते हैं, उनको अपने काम की बुनियाद पर नापना तोलना चाहिए। न्यूटन एज अ पर्सन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ खासा थर्ड क्लास आदमी था, उसके मसाइल काफ़ी थे, तो मैंने उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन जूं मैं ओपनहाइमर को, आइंस्टाइन को, दीगर बड़े बड़े सेजेस को और बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखता गया, मैंने कि इनका काम तो सारे का सारा उसी की बुनियाद पर है। वो तो इन सबसे आगे खड़ा है, ये कोपरनिकस शिकस सबसे ऊपर खड़ा है। वो बहुत बड़ा, और ये अल्लाह का करम होता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत अहल कोई वो एक चीज़ दे देता है। हो सकता है आइंस्टाइन वो डिजर्व ही ना करता हो, लेकिन उसको अता कर दी उसने। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वेयर c स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। हो सकता है ये उसकी देन है। उससे भी बड़े फिजिसिस्ट महरूम रह गए और मुंह देख रहे हो कि यार ये क्या है। वहां पे फिर जेलसी जन्म लेती। टेस्ला देखिए, टेस्ला इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल। टेस्ला अंडररेटेड आदमी है, उसने बहुत कुछ किया था। एडिसन के बारे में आप ज़्यादा मुझसे जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें उसने खुद पेटेंट करवा ली थी, उसकी थी नहीं, इसीलिए टेलीफोन आज भी कंट्रोवर्शियल है। मार्कोनी का मामला भी उसने यहाँ आके बहुत कुछ किया, बरतानिया में आके, उधर से आके। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूटन इन सब का बाप है। जो कुछ जिसने किया है किसी न किसी हवाले से उससे अखज़ करके। न्यूटन अगर आज आ जाता तो वो कहता कि भाई बहुत मुफ्ता लगा रहे हो सारे के सारे, मेहनतें किसी की थी। और इसमें अफसोस होता है कि बाज़ लोग अंडररेटेड होते हैं। न्यूटन के बारे में जो तकरीम और जो रिस्पेक्ट है, मैं अपने दिल में ज़्यादा महसूस करता हूँ कि न्यूटन जो लोग डिस्कवर करते हैं, इसी तरह शायरों, अदीबों को, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स को आप रीविज़िट करते हैं तो आपको नई दुनिया खुलती है। आई एम ग्लैड कि एक बिल्कुल इर्रेलेवेंट सवाल जो है, लेकिन दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर दिस शो कि हमारा मतमा नज़र सिर्फ सियासत ही नहीं है, सिर्फ सोसाइटी नहीं है, और बहुत कुछ भी है। तो आई थिंक अगर आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो जी। या एक बात आपने जो कही कि न्यूटन अगर आ जाता है तो उसको गुस्सा आएगा कि जो मेरी इन्वेंशन जो थी, जो मेरी सोच थी, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया एंड दे पुट देयर ओन नेम, इट्स लाइक ए पेटेंट, यू नो। बट आई अंडरस्टैंड न्यूटन तो खुश होगा आके कि जो मैंने किया, जो मैंने इन्वेंशंस की या जो आइडियाज़ मैंने निकाले तो दुनिया को हैरान कर दिया उसने। जी। तो आई थिंक ही विल बी वेरी हैप्पी। अब ये दो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं। एक स्कूल कहेगा जी, वो कहेगा मैं इतना अंडररेटेड क्यों हूँ अगर सब कुछ मेरी लगाई हुई ईंटों के ऊपर बुनियाद उस्तवार की गई। और दूसरा कहेगा कि नहीं, उसे तो सरशार होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है मेरी एफर्ट्स के ऊपर हो रहा है। तो ये दो स्कूल्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं जी। Can I ask you, in Urdu, in English, any In language, please go ahead. do you not think that the Islamic scholars led Newton and Einstein and all the others in the Western world to what it is today, to the Islamic Ottoman Empire history? And that is why the West is where it is today, colonizing 3/4 of the world and loading their own homes from those countries. अब आप ये फरमा रहे हैं कि ये बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं मगरबी दुनिया के, ये मरून मिन्नत थे वो सब कुछ जो मुसलमान साइंसदानों ने सल्तनत उस्मानिया के दौर में किया। इसमें कोई शक नहीं, सल्तनत उस्मानिया एक तवील दौरानिया की सल्तनत थी, बहुत बड़ा बाब है वो। ये कमाल सल्तनत उस्मानिया का था कि उन्होंने अपने जाहो हशम को भी जारी रखा। मैं उसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ।
بہت کچھ وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. لیکن انہی کے ہاتھ سے دیکھیے کیسی کیسی قندیل روشن ہوئی کہ انہوں نے فلسفی میں, جورسپروڈنس میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, ٹیکنالوجی اس دور میں ٹیکنالوجی کی بنیاد, وہ جو سلطان محمد فاتح کا وہ جو شورا آفاق ایک کارنامہ تھا کانسٹینٹینوپل والا, جس طرح اس نے کہاں کہاں سے شپس لا کر, وہ پیور سائنس تھا, ٹیکنالوجی تھی, لیکن اللہ نے اس کو عطا کی. تو یہ سب کچھ کیا. پھر ایڈمنسٹریشن میں باربروسا ایک اتنا بڑا لینڈ مارک ہے کہ یہ جوا کوئی کھیل سکتا ہے جسے کنوکشن ہو, جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ یہ مجھ سے نیول فورسز جو ہیں وہ ہینڈل نہیں ہو رہی ہے, میریٹائم بیلٹ مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہی, میں کیا کروں, ڈکیتیاں اتنی ہو رہی. اس نے سب سے بڑے ڈکیت کو پکڑ کر امیر البحر لگا دیا کہ یو آر دا ایڈمرل ناؤ. راوی اس دن سے چین لے کر آیا, سکون. اس نے کہا کیونکہ آئی نو دا ٹرکس آف دا ٹریڈ, اس لیے اب میں امیر البحر ہوں. تو یہ سارا بھی ان لوگوں نے کیا. انفارچونیٹلی اس کا پیرالل دیکھیں تو مغلز نظر آتے ہیں آپ کو. وہ صرف جاہو عشم میں پڑے رہے, انہوں نے کبھی زحمت نہیں گوارا کی. بیڑا بنانے کے لیے اکبر گیا تھا سورت ایک دفعہ بندرگاہ پہ, ذرا دیکھے جا کے کہ گجرات کاٹھیا واڑ, کہ میں بھی, میرے پاس اتنا کچھ ہے, وسائل ہیں, تو سنا ہے کہ جب تک آپ کے پاس فلیٹ نہیں ہوگا آپ تب تک ورلڈ پاور نہیں بن سکیں گے. لیکن یہ جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے بیچارے, لینڈ لاکڈ کنٹری تھا, سمندر کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اس میں وہ معاملہ, اس کو کوئی ذوق و شوق زیادہ نہیں تھا. البتہ گھوڑوں کی افزائش میں یہ ترکوں کو پیچھے چھوڑ گئے تھے, کیونکہ انہوں نے ساری عمر, اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے, اپنا اپنا. تو اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت کچھ. اب میڈیسن جو ہے, میڈیسینیا, اس کی ایٹیمالوجی دیکھیں تو ابن سینا کے ساتھ ملتی ہے. تو یہ سارے کی ساری اچیومنٹس ہماری ہیں, مسلمز کی ہیں. انفارچونیٹلی جب رائنسانس آ رہا تھا یورپ میں تو اس وقت ہماری ڈارک ایجز کا آغاز ہو رہا تھا, اور ایور سنس دین ہم وہیں کھڑے ہیں. لیکن یہ نشاط الثانیہ ضرور ہوگی, میرا ایمان ہے, اور ان قریب ہوگی. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. خبر ہر سمندر پار. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحبہ, خبر ہے کہ چھتیس گڑھ کے ایک سرکاری اسکول کا انگلش ٹیچر 11 کے سپیلنگ نہ لکھ سکا. واٹ این ایمبیرسمنٹ. بے شک صحیح, 11 کی لکھنا ہوتا ہے, 11 وہ EIVEN اس نے لکھ دیا. اور جو انسپیکٹر آیا تو احترام سے کہہ رہے, سر آپ خود سوچیں وہ کیسا 11 ہے جس میں ایل ہی نہیں ڈالا آپ نے. تو کہتا ہے ڈالا, تو پھر دیکھ کے کہتا ہے کہ نہیں ہے. کہتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. کہتا ہے اچھا پھر پڑھائیں, سب کو پڑھائیں کیسے. کہتے ہیں بچوں پڑھو EIVEN. مجھے بڑا رحم آیا اس بیچارے پر, لیکن پھر افسوس بھی ہوا. سر رحم کاہے کا, جس کے اوپر نیشن ڈیپینڈ کر رہی ہے, اگلی جنریشن ڈیپینڈ کر وہ رہی ہے. اتنا نالائق کیسے ہو. آپ کیا جنریشن کو سکھا رہے ہیں؟ یعنی آپ ڈیولپڈ کنٹریز کے سکولز میں جائیے تو ٹیچر بننا یا سکول میں ایز اے ٹیچر, ایون اسسٹنٹ جانا آسان کام نہیں ہے. آپ کو انتہائی مشکل, کتنے ایگزامز دینے ہیں, کتنے سال کی آبزرورشپ کرنی ہے, پھر آپ نے ٹیچرز کے ساتھ لگ کے رہنا ہے, پھر جا کے آپ بچوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹیچر بیٹھے نا, ان سے پوچھتے ہیں. جی سر, یہ وہ ٹیچر نہیں ہے تو ٹیچر ہے. ہاں ہے ٹیچر. کسی بھی استاد کے بارے میں جب میں ایسی خبر سنتا ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. لیکن مجھے بہرحال افسوس سے زیادہ رحم آیا اس کی حالت دیکھ کر نا. وہ ایمبیرس کتنا ہو رہا ہوگا, اس کے بچے کتنے ایمبیرس ہوں. سر اگر اس کو اتنا احساس ہوتا تو وہ نہیں ڈاکٹر صاحب, یہاں ایمپتھی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہاں پہ تھوڑی سی ایمپتھی کا مظاہرہ. اگر اسے نہیں آتے اسپیلنگ تو یہ بڑے افسوس کی, شرم کی بات ہے. لیکن اگر اسے آتے ہیں اور وہ ایک دم اس کا پینک بٹن آن ہو گیا ہے, سر چکرا گیا ہے, کچھ ہو گیا, تو یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے. تو چلیں اس حالت میں آپ ہمدردی کر سکتے ہیں, لیکن ادروائز اس کو یہ پھر پوسٹ ہی نہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے جس کے وہ قابل نہیں. وہ درست ہے. ہمارے سندھ میں ایک سے ایک ایسا ڈاکٹر بھرا ہوا ہے, ڈاکٹر جو توفتاً جنہیں ڈگریاں ملی ہوئی ہیں نا, ایسی ناانصافی ہو رہی ہے نا ہمارے ملک میں. وہاں ڈاکٹری کی ڈگریاں تحفے میں ملنے کی کہانیاں بھی ہم نے سن رکھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 22 سال ہو گئے ہیں وہی جعلی ڈاکٹرز پریکٹس کرتے ہیں. واٹ اے کنٹری, واٹ اے کنٹری, واٹ اے کنٹری. سر اکثر اسکولز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ میٹرک کیا ہوتا ہے ٹیچرز نے تو وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, شاید یہ بھی وجہ ہے. میٹرک کیا ہو, پراپر میٹرک کیا ہو تو اسے آپ مذاق سمجھتی ہیں.
नहीं मतलब साथ साथ पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं. नहीं, वो तो अब जैसे आजकल ट्यूटर्स भी होते हैं, वो अपने आप को अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फ़ीस देने के लिए अपने से छोटे स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे होते हैं, दैट्स एक्सेप्टेबल. लेकिन अगर आप अपने इस लेवल से ज़्यादा बड़ों को पढ़ा रहे हैं, किसी हकदार का हक मार के बैठे हैं और डिलीवर भी गलत कर रहे हैं, तो वो ज़्यादती है. ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 5 ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ 5. यार ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करें, वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं. जी टीचर के हवाले से बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है. मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये जो आइंस्टाइन और उसके ड्राइवर का जो वाक़या है, इसमें कितनी सदाकत है? बड़ा मशहूर वाक़या है कि आइंस्टाइन बड़े लेक्चर्स वेक्चर्स देता था, तो कभी उसे किसी शहर जाना पड़ता, कभी किसी शहर, तो थक जाता था, तो उसका ड्राइवर हमेशा उसके साथ साथ होता था, हर जगह साथ साथ. उसे इतना तजुर्बा हो गया, उसे कहता है कि तुम आइंस्टाइन बन के चले जाया करो, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन के गाड़ी में सोता रहूँगा. और कुछ 2-4 बातें सीधी सीधी से पूछते हैं वो, ये गिने चुने जवाब होते हैं, तो तुम दे दिया करो, ऐसी कौन सी बात. तो जब भी सवाल पूछा जाता सीधा सीधा सवाल होता. अच्छा खासा फिजिक्स का प्रोफेसर हो चुका था बंदा. एक आदमी ने इंतहाई मुश्किल सवाल कर दिया जो इवन आइंस्टाइन के लिए थोड़ा सा परेशान कौन था, क्योंकि बड़े बड़े चालाक लोग होते हैं. ये नहीं कि उसे शक गुजरा, उसे ऐसे ही कर दिया, इसको मुसीबत पड़ गई. लेकिन आइंस्टाइन का ड्राइवर था, ये ज़हीन आदमी था, दिमाग उसका हाजिर था. वो कहता है ये इतना आसान सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं यार, कोई ढंग की बात पूछे. सब हैरान हो गए कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, हमें किसी को नहीं आता, आप प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दें. नहीं तो लो फिर आजमा कर देख लो, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा. ड्राइवर साहब को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा अच्छा यार ये पूछ रहे हैं वो. तो उसने ब्लैक बोर्ड पे जाकर 2-4 इक्वेशंस लिखी और उन्होंने कहा ये इसका जवाब. क्लैप हुई बड़ी कि यार क्या आइंस्टाइन है कि उसके ड्राइवर ने इतना बड़ा थ्योरम, इतना बड़ा मसला हल कर दिया. सर वैसे ये सही बात है. बेशुमार किताबें हैं जिनमें ये वाक़या दर्ज है, लेकिन मुस्तनद नहीं. मैं इसमें अपने व्यूअर्स से मदद मांगूंगा और पेट्रन्स से ख़ास तौर पे. मैं हमारे पेट्रन्स में बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग भी हैं. सर वैसे पेट्रन्स में कौन कौन है? तेरे समीर शेख एक बड़े मतलब रिसर्चर आदमी है, पहले हांगकांग में होते थे, आपको याद नहीं? मलेशिया से, जी 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 मुझे याद. मलेशिया भी थे, हांगकांग भी थे, हांगकांग नहीं सिंगापुर, हाँ. सिंगापुर. जो शरगान में जब मैं रहता था तो मेरे घर बड़ा पाव लेकर आए थे, और कमाल का बड़ा पाव, आप सबने खाया. मैं उधर ही था. He was the one. आजकल he is in Dubai and I look forward to seeing him inshallah whenever I go. माशाल्लाह. वो बड़े मुहक्किकुल मिजाज वाक़े हुए हैं. और फिर अली जुल्करनैन जिनका ताकुब आप करते रहे हैं, जिन्होंने बर्मिंघम में हमारा शो चलाना था, उन्होंने हेल्प करना था हमें बर्मिंघम के हवाले से, वो फिर मसरूफ़ हो गए होंगे कहीं. इसमें भाई, इसमें इस लेजेंड में एक छोटी सी डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि ये बात आइंस्टाइन ने अपने ड्राइवर से नहीं कही थी कि तुम, ड्राइवर ने कही थी. ड्राइवर ने कहा था कि आप सोना चाहते हैं आप रेस्ट कर लें. ऐसी क्या बात है, ये सारी बातें तो रोज़ मैं सुन सुन के मेरे कान पक गए. तो मैं जाके दूनी का पहाड़ा है, फिजिक्स जितनी को पूछते हैं स्कूलों कॉलेजों के, तो बच्चों के सवालों के जवाब थे ना, तो एक प्रोफेसर ने सवाल दाग दिया था, उस पर ये बात. बिल्कुल ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड, बिल्कुल ठीक है. ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ. ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ 5 ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਾ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ. लेकिन सही पढ़े, मैथ भी ठीक है, फिजिक्स भी ठीक है. फिजिक्स 5वीं में कौन सी है जरा मुझे ये बताना. एक होती सी, ये उस्ताद ही पूछ सकता है. ये फिजिकल एजुकेशन को फिजिक्स कह रहा है. ओह यस यस. कैन यू बिलीव दैट कि मैं कैसे पकड़ता हूँ इसको. पीई कहते हैं ये फिजिकल एजुकेशन का बेचारा फिजिक्स. उर्दू का कायदा, मासूम बच्चे, फिजिकल एजुकेशन, मुताला पाकिस्तान. अब देखो मुझे बात नहीं कर. नई रोशनी स्कूल था हमारा. वो तुम नई रोशनी स्कूल के पढ़े हुए. जी जी, क्यों नई रोशनी स्कूल यतीमा दा सी. नहीं नहीं है, नहीं नहीं गरीबा दा सी. जनेजो का प्रोजेक्ट था, मोहम्मद खान जनेजो का. अच्छा जी, मोहम्मद खान ज़ियाउल हक भी उसी का सदर था जी. उसी दौर की बात है. की साडी क्लास होंदी सी, पूरे स्कूल दे फिरदी होंदी सी. जिधर वड्डी क्लास होनी साडी अगे कर देनी अगे. चलो लेकिन मारदे बहुत सी उस्ताद. अल्लाह देता साहब मेरे उस्ताद सी. ओए एक वो थे जो टेढ़े से थे, वही जो हंच नेवर ऑन द बैक थे.
دیکھیں اب یہی وجہ ہے نا کہ اس خوف سے بچہ آگے پڑھ ہی نہیں سکا. نہیں وہ خوفناک نہیں تھے اتنے, وہ جو حرکتیں کرتے تھے. نہیں وہ جیسے کہہ رہے ہیں نا مار پڑتی تھی, اب اتنے سے بچے پہ اگر آپ تشدد کریں گے. آپ صرف مار کی بات کر رہے ہیں, کیوں؟ پینسلا بسا کے نہیں. سر یہ دیکھیں اس ٹارچر سے بچہ پڑھ نہ سکا, اپنے بچے کی زندگی خراب. چوکے چھوٹی ہے وہ تو بچپن چ لاس بھی ایڈی سونی پہنی ہوتی سی. پھر آپ کو مار نہیں پڑی اسکول میں کبھی؟ تمہاری سوچ. انہوں نے ٹیچر کو کتنی دفعہ پکڑا ہے. جب اسٹوڈنٹ ٹیچر دیتی پہننا کی آنا ہے آوا. پھر ہمیں سسٹرز سے بڑی مار, سسٹرز بہت مارا کرتی تھی, کیننگ کرتی تھی کین کے ساتھ. کیوں بھائی ہر شجر ممنوعہ جو ہے ہم نے وہ سارے معاملات کیے. تو سر آج کی ٹیچر کے سامنے کوئی یہ بات کر کے دیکھے, وہ بیچارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے. خیر آج کل تو بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا ہے. ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜਮਲ ਖਮਨ ਆਈ ਵਰਸਨ ਕੁਐਸਚਨ. ਇੱਥੇ ਸਰ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ. اب تو پاکستان کا بھی رواج بالکل ہی بدل گیا ہے. ایسا مسٹر کمان وہ آپس ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ پتہ ਕੀ ہے, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. ہمارے یہاں بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی, بلکہ مار پڑتی تھی. ٹیچرز باہر نکال دیتے تھے اگر آپ چوئنگ گم کھا رہے ہو. ہاں جی. یا کوئی چھوٹی سی چیز آپ کو بھوک لگی, آپ نے پانی بھی پی لیا. اور میں جب گیا نا امریکہ, ہر کوئی کافی لے کر, کوئی ایک آدھ برگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز, چھوٹا موٹا بسکٹ لے کر, صبح کا وقت ارلی مارننگ کلاس ہوتی تھی اور سب بیٹھے ہوئے. میں حیران ہوتا تھا یار یہ بھی ایک کلاس روم ہے, اور کیا مزے کا کلاس روم, کیا کہنا, سبحان اللہ. کیا شاندار کلاس ہوتی تھی وہ. بلا شبہ گورنمنٹ کالج کی بھی کوئی کلاس ایسی نہیں ہوئی. سر آپ کے بیسٹ ٹیچر کہاں ملے ہیں؟ بیسٹ ٹیچر جو بہت پڑھا لکھا اگر آپ سمجھتی ہیں نا علم و فضل کے حوالے سے, وہ تو امریکہ تھا. لیکن پاکستانی ٹیچرز بھی گورنمنٹ کالج میں بڑے باکمال تھے, بڑے باکمال. اور خاص طور پہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری مرحوم بڑے ہی باکمال تھے. پھر آپ حیران ہوں گے اردو کے پروفیسر, ایک ایسا ٹیچر جس کے ساتھ بیٹھنے کو دل چاہے, خواجہ سعید. کمال آدمی تھے, کمال. میں ہمیشہ انہیں اس قدر محبت سے یاد کرتا ہوں نا کہ بھائی بڑا ہی باکمال تھا. پھر ہمارے ڈاکٹر شفقت چودھری گورنمنٹ کالج کے بڑے باکمال تھے. عثمان ملک واز ویری گڈ, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. لیکن ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری کی علمیت کو کوئی نہیں پہنچ سکا. آپ کتنی جماعتیں پڑھے ہیں؟ میں نے پاکستان سے BSc تک پڑھا ہوں. کنیاں ہوں؟ 14 ایف اے ہو گیا. ایف اے 12 ہوں نے. اچھا چلو 2 زیادہ ہو گئی. بی اے ہو گیا. BSc سائنس, BA آرٹس. اصل بیچلر ہے, بیچلر 14. ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜਨਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਪੈਂਦੀ. نہیں بابو مجھے نہیں میں 5 جماعتیں, ڈاکٹر صاحب سوری, میں 5 جماعتیں بالکل میں لائق سی. میری خوش. I am sure بابو مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے اور آپ سے بہت ہمدردی بھی ہے کہ یہ غلط تھا. مطلب اگر کسی کو اپرچونٹی دی گئی تو انہوں نے بچوں کی زندگیاں خراب. لیکن آپ دیکھیں اللہ نے اس کی قسمت. میں تھوڑا پیار کرتا ہوں اسے, جتنا میں اس سے پیار کرتا ہوں نا, آئی ایم 100% شیور کہ سارے ٹیچرز مل کے بھی اسے کرتے, اتنا نہیں ہونا تھا جتنا میں کرتا. نہیں آپ کی اس لیے کہ تم اس قابل ہو. تھینک یو سر. اور تم اگر وہاں پڑھ لکھ جاتے تو زیادہ زیادہ تم ایک کلرک ہوتے بس. نہیں آپ نے بہت پڑھا دیا. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 2200 ਤੇ ਕਰ ਲਈ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਪਾਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਇਰ ਜਿਹਨੇ ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ. سائرس دی. یہ واقعات سنے ہوئے نا آپ نے. پھر آئنسٹائن گڈی ستا ہے, یہ بھی آپ کو سنا ہوگا. ہر چیز کسوٹی نہیں میرے سامنے ہے, یقین کرو. اور ایک بات اور ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ٹیچرز نے, یہ تو شو تو کل کی بات ہے, میرے ٹیچرز نے رابطے شروع کر دیے سے, ہوئے آج تیری سٹوری پڑھی ہے, حیران کر دیتا, ہوئے ضیاء الحق نے تو انٹرویو کیتا ہے, چک قسم ہے ساریاں گلاں. میں کہا سر جی نہیں ہے کیا تو میں لکھیا کس طرح نے. ضیاء اللہ کیا بیٹھا ہے, میں نے پٹھا نہ ٹنگ دینا. نہیں یار کمال ہے. That's an exclusive story, آفتاب. You must come to government college someday. I started visiting government college as a celebrity when I was just 27 years old. وہی جہاں پہ میری درگت بنتی تھی. سر اب اگر زندگی میں موقع ملے کس دن ہم ویسے ہی ایتھے چلیے کسی کالج وڈے کسی. بھائی آکسفورڈ کیوں نہ چلیں؟ چلیں گا بھائی.
चले ना, डेफिनेटली इसी सैटरडे संडे को चलते हैं। आप चलें, ज़रूर चलें, वो तो ही गोज एवरी वीक। वो तो जाता है। और यकीन करें ऑक्सफोर्ड का तो माहौल ही ऐसा है, बहुत प्यार। वहाँ पर तो फिरना टुरना ही जो है। मेरी अगर एक लाइफ और होती ना तो मैं ज़रूर ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले। मैंने पहले सोचा था कि मैं लूँगा, लेकिन हालात मामलात वो आपको अलाउ नहीं करते। एक ख़ास उम्र होती है, जब मैं नौजवानों को देखता हूँ ना वहाँ पे, जैसे अपने बच्चों को देखता हूँ, बड़े एंथ्यूज्ड होते हैं। ये बड़ी लाजवाब एज है, बड़े खुशकिस्मत हैं जिन्हें अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिले। ये जिनको नहीं मौका मिला होता ना, मैं उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देता हूँ। वो सही अंडर प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की बैलेंसिंग कमाल है। मतलब बब्बू राना 5 जमातें पढ़ा हुआ और 5 के बाद भागा हुआ। अल्लाह ने उसको ऐसा हुनर दे दिया, उसकी गायकी नहीं मान, उसकी कव्वाली नहीं मान, उसकी शरारत ही नहीं मान। सर मैं सुना ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। हर एक का एक पैर में थोड़ा सा फर्क होता ਤੁਹਾਡਾ 9 ਇੱਕ 10। है। और नहीं यार, नहीं इतना नहीं, मिलीमीटर्स का फर्क मैं है। चूंकि ਤੁਹਾਡਾ 9 ਨੰਬਰ ਪੈਰ है ना, मेरा 10 नंबर है, तो मैं ढिले कर दिया करांगा। तुम्हें नहीं आएगा, फिर पागलपने की बात ना करो। अच्छा जी, तुम्हें नहीं पूरा आएगा। दे दे, मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगा। आफ्ताब साहब के शूज़ हैं बेटा, वो दिल करे फ्रेम करवा के रख लूँ। मैं तुम्हें जो दूसरे शूज़ हैं ना वो कुछ देता हूँ। वो मेरे कुछ ऐसे हैं जो मेरे ज़रा खुले खुले हैं, हाँ वो मुझे आ जाएंगे। वो तुम्हें पूरे आ जाएंगे। सर आप बब्बू को आप सॉक्स क्यों नहीं गिफ्ट? क्या कहने, कौडू का बेड होंगे ना, सॉक्स बड़ी अच्छी हैं। नहीं वो नहीं मैंने नहीं ले लें बब्बू। ना। मैं तुम्हें टोज वाली सॉक्स दूंगा, जापान से आई हैं, जिनके हर एक के आगे उंगली बनी, उंगली बनी। फिंगर्स वाली सॉक्स। मैं डांस करना फटे थे। मैं किसी मराज कतक का साड़ा वा। किस रंग दी? वो टर्कोइज ब्लू। क्यों जी, ठीक है। यासिर भाई आप शुरू में इतनी अच्छी ड्रेसिंग कर रहे थे, यार तुम्हारे वो ड्रेस को क्या हुआ? वो जो वो तुमने मैचिंग टाई मैचिंग सॉक्स कहाँ मुझे है? लगता है इन्हें किसी ने स्पॉन्सर कीते सी। ये मेरे डिजाइनिंग पाओ आप भी सारा शफाक मिट्टी टाइप होना। यार बहुत भद्दे कलर सी है दी कसम। की सी यार ब्लू और पिंक का यार शर्म कर रहा को जस्टिफाई कर रहा तू, बजाय शर्मिंदा होने दे। दोवें हथ चुक रहा होता। नहीं सर ये जी गल नूं तो नहीं कही था, बस पता नहीं की हो गया। एडी माड़े कलर की टाई यार, और उच्ची टाई इन्नी क ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ 10,000 ਵਾਲੀ ਧੁਲਿਆ ਅੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। खबर हार समंदर पार। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म जुल्फ़ा से लिया है। बाबा जी चिश्ती की नहायत शानदार कंपोजिशन, गाया इनायत हुसैन भट्टी ने। आज पेश करने जा रहे हैं एज अ ट्रिब्यूट बाबर फतेह अली खान। साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा, नी साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा। साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जानी दूर दस जा। बाके प्यार मुल प्यार दाना पाने वाली है, लाके अखियां नी अखियां चुराने वाली है। ओ बाके प्यार मुल प्यार दाना पाने वाली है, लाके अखियां नी अखियां चुराने वाली है। ओ शीशा दिल वाला कीता कानू चूर दस जा, नी शीशा दिल वाला कीता कानू चूर दस जा। साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए, साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जानी दूर दस जा। दिल दे के तेरे नैना दासी
ਕਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਖਾ ਕੇ ਸੌ ਕਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਹਾਰਿਆ ਓਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਰਾਵਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਭੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਓ ਅਜੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਭੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਨੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਦੱਸ ਜਾਨੀ ਕਸੂਰ ਦੱਸ ਜਾ ब्रावो खबर हार समंदर पार